ठाकुर नाम है हमारा, ठाकुर राणा जंग बहादुर, जमींदार है हम। कोई पढ़ाई बढ़ाई का नाम आज के बाद तू ना लेगी। इसी काम के लिए तू पैदा हुई है, यही काम तू करेगी। गांव की सारी छोरियां यही काम करे हैं। मुझे नहीं करना ये बापू। मैं भी नहीं चाहता बेटा, पर क्या कर सकता हूँ। तारी दादी के अलावा इस घर में किसी के ना चले। ठाकुर राणा जंग बहादुर नाम है हमारा। याद आया, हम स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मगर बरसों से भुला भी तो ना पाए तुम्हें। मैं पेट से हूँ और ये आपका। ये लीजिए, ठाकुर साहब ने दिए। लेकिन वो इतने दिनों से क्यों नहीं आए? ठाकुर जंग बहादुर राणा से बात कराइए। हेलो, कौन है तू? मैं ना जानता तेरे को। आप मुझे नहीं जानते, अपनी बेटी को भी नहीं जानते। तुझसे नाराज नहीं हो जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं आशीष और स्वागत करता हूं आपका आपके बेहद अजीज शो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स में। दोस्तों, हमारे देश में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बुनियादी सुविधाएं जैसे कि बिजली और पानी तक मौजूद नहीं है, और ऐसे इलाकों में कई ऐसी प्रथाएं प्रचलित हैं जिनके बारे में शायद ही हम जानते हैं। ऐसे ही एक इलाके की एक ऐसी ही अजीब सी प्रथा से लड़ती जूझती हमारी आज की मेहमान चारुलता जी। आइए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर आने के लिए। चारुलता जी, हमारे जो लिसनर्स हैं वो जानना चाहेंगे सबसे पहले आपके इलाके के बारे में, आपके गांव के बारे में। किस तरह का गांव है, किस तरह का इलाका है? जी, हमारा छोटा सा गांव है जी। उसमें आज सदियों की परंपरा है। लोग अपनी बेटियों को वैश्यावृत्ति में डाल देते थे। जो भी बेटी तैयार होती 14-15 साल की हो गई वैश्यावृत्ति में डाल दी जाती। तो सदियों से ये जो चलन चला आ रहा है, इसका मतलब है कि पूरे गांव में सभी औरतें? जी, सभी औरतें। हमारी दादी वैश्या थी, लेकिन हमारी जो माँ थी वो बाहर से खरीद के आई हैं 1100 रुपए की। खरीद के जो लड़कियां आती उससे शादी करते हैं। जो अपनी बेटियों से है वो धंधा करवाते हैं। तो अगर गांव में सभी औरतें ये काम करती हैं तो मर्द क्या करते हैं? मर्द कुछ नहीं करते हैं। मर्द लोग केवल ताश खेला करते हैं, शराब पिया करते हैं, मुर्गा गोश्त खाते रहते हैं और कोई काम उनके पास नहीं है। चलिए, हम आपके बचपन के बारे में कुछ जानते हैं, आपके बारे में कुछ जानते हैं। जी, मेरा बचपन तो बहुत ही अच्छा रहा। मेरे पिता थे, मेरी माँ थी, दादी थी, लेकिन दादी मेरी वैश्यावृत्ति में थी। मैं स्कूल जाती थी। रोज तने जाते देखो, बड़ी दूर से चल के आवे लागे। दूसरे गांव से है कई। नाम क्या है थारो? अरे नाम बता। ठाकुर नाम है हमारा, ठाकुर राणा जंग बहादुर। ठाकुर? हाँ, जमींदार है हम। पल्ली गली में बड़ी सी हवेली है हमारी। अब हमने तो अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, तो अपना नाम ही बता दे। चारुलता। कौन से गांव से? दूर है, 1 घंटा लगता है पहुंचने में। अरे छोरी, नाम तो होगा गांव का।
पूर्वागर। क्या क्या बोले? पूर्वागर। मामा मुझे दूध चाहिए। ए चुपचाप बैठ। ये चारू के लिए, थारे वास्ते ना है। चारू बेटा यहाँ। अरे दूध और इतना सब कुछ? मेरा जन्मदिन है क्या? ना, थारे वास्ते हर रोज तुझे मिला कर। बैठो उधर, मारूंगी तुझे। खबरदार आज के बाद चारू की थाली से कुछ लिया तो। ले बेटा खा। पर क्यों? क्योंकि कल से तुम काम शुरू कर रही हो, इसीलिए। काम? अरे मैंने तो सिर्फ अभी तक 8वीं पास की है, अच्छे नंबर से। मुझे और पढ़ना है, नौकरी करनी है, कोई काम नहीं करना। चूल्हे में जाए तेरी पढ़ाई। कहा था थारे बाप से कि कोई जरूरत ना है, कोई पढ़ाई बढ़ाई का नाम आज के बाद तू ना लेगी। इसी काम के लिए तू पैदा हुई है, यही काम तू करेगी। गांव की सारी छोरियां यही काम करे हैं। माँ ने तो ना किया। क्योंकि वो इस गांव की ना थी, ब्याह करके लाए थे यहाँ। थारे को तो मालूम था कभी ना कभी ये दिन जरूर आवेगो। पर मैंने इतनी मेहनत की, अच्छे नंबर लाए। मैंने सोचा ये देखकर आप मुझे पढ़ने देंगे, काम करने देंगे। पढ़ के क्या करेगी तू? कौन देगा तुझे इस गांव में नौकरी? मैं दूसरे गांव जाती, शहर जाती। और हम क्या करते? इतने साल पाला तुझे, तेरे चले जाने से हमें क्या लाभ मिलता? पर मैं सिर्फ 15 साल की हूँ और ये गैर कानूनी है। कुछ घरों में तो 10 साल से ही काम पे लगा देते हैं। पता है इतने सालों में तू कितना कमा लेती? पर बस बहुत बोल ली तू। चुपचाप खाना खा ले, कल तेरा पहला ग्राहक आने वाला है। बाकी हम तुझे खाना खाने के बाद समझा देंगे। तो उन लोगों की यही इच्छा थी कि ना पढ़ाया जाए, लेकिन पिताजी कह रहे थे कि नहीं, जब वो पढ़ना चाहती तो उसको क्यों नहीं पढ़ने दे रही हो। वो निहायत अच्छे आदमी थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं वैसे भर्ती में पढ़ूं, लेकिन दादी और माँ के आगे उनकी एक भी नहीं चली। मैं ये नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं ये। बस चुप कर अब और मुस्कुरा दे। और ये क्या, काजल और लाली नहीं है? हमारे यहाँ छोरियां हमेशा काजल और लाली लगाती है। ए, आ और लगा दे उसे। मैं जरा बाहर जाके देखती हूँ वो आया कि नहीं। आइए, आप ही की रात दिख रहे थे। यही है वो छोरी? हाँ, लेकिन आज तक किसी ने छुआ तक नहीं साहब। इसी बात के तो इतने पैसे दे रहे हैं। आइए चलिए। ये छोरी तू किस जा रही है? चल। मैं इधर वो चारपाई पे लेटा, मैं ऐसे खड़ी हो गई। मैं खड़ी हो गई, उसने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा, खींचा। मैंने कहा भैया मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, भैया आप मेरे भाई के समान हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, मैं कहीं की नहीं रहूँगी। उसने कहा नहीं कुछ भी नहीं। अब मैं ऐसे झपटा झपट्टा ऐसे गाल काट लिया, ऐसे वो करने लगा। अब फिर वही जो औरतों के साथ होता वो भी हमारे साथ हुआ। उस दिन हमारी जिंदगी तबाह हो गई।
मुझे नहीं करना ये बापू, नहीं करना। मैं भी नहीं चाहता बेटा ये सब तेरे लिए, पर क्या कर सकता हूँ। मैंने और इस गांव के लड़कों ने ना तो आज तक कुछ सीखा और ना तो आज तक कुछ जाना, और जब सीखने की बात आई तो बहुत देर हो चुकी थी बेटा। आप बोल तो सकते हो ना। कोशिश की थी बेटा, पर तारी दादी के अलावा इस घर में किसी के ना चले। तारी दादी कहवे कि इस गांव की चोरियां पैदा होती है इसी काम के लिए। दादी कहवे वही पत्थरी लकीर हुए बेटा। मैं की को नहीं कर सकूं, मैं की को नहीं कर सकूं। आज तू पहुंच ले छोरी, रोने से कुछ ना होवेगा। हाँ, भीतर आ, तैयार हो जा। आज हमारे घर में बहुत बड़ा आदमी आने वाला है। भीतर आ जा जल्दी। छोटी सी उमरी पर डाई रे बाबो सा कहीं था ओ कियो रे कसू। और छोरी की करे नाम के थारो? थारो कियो रे कसू। मुझे बचा लीजिए। है? मैं नाबालिग हूँ, 18 साल से कम, और मुझसे ये काम करवा रहे हैं। मुझे बचा लीजिए। देखने में तो आप पढ़े लिखे लगते हैं, आप जानते होंगे कि ये गैर कानूनी है। मुझे बचा लीजिए। तुझे मालूम है मैं कौन हूँ? हाँ वो देख, इस पूरे जिले का थानेदार हूँ मैं। क्या कानूनी क्या गैर कानूनी इसका फैसला मैं ही करूँ। हाँ बैठ। कि डेली आए दिन नया पुरुष, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, आते रहे करीब 10-15 साल उसी में सब सही। 10-15 साल जी 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 10-15 साल बराबर सहती रही। पूरे जिले में चारुलता ने तो धूम मचा दी है। मैं ना कहती थी घर को वो सोने चांदी से भर देगी। दूर दूर से ग्राहक आते हैं इसके लिए, और अब तो देखो मुजरा का भी न्योता आया है। मुजरा? हाँ, ब्याह में नाचना है तुझे। किसी और को ब्याह है, थारो ना है। थारी किस्मत में ब्याह कहाँ। जा मुजरे की तैयारी कर। पर मुझे नाचना कहाँ आता है? अरे हमारी बिरादरी कलाकारों की है। हम पहले नाचना गाना खेल कर तब दिखाना सब करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने रोक लगा दी। खाने पीने के लाले पड़ गए, और क्या करते, गांव की छोरियों ने ये काम शुरू कर दिया। तभी से ये गांव इसी के लिए जाना जाता है। 100 बात की एक बात, नाचना थारे खून में है। मैंने मास्टर जी रख लिया है, कल से तुझे नाच गाना सिखाने के लिए आ जाएंगे। चल जा अब। तो चारुलता जी, आपने बताया कि ये सिलसिला कुछ 10-12 साल तक चलता रहा जी। तो इस दौरान कोई ऐसा शख्स नहीं आया आपकी ज़िंदगी में जिसने आपके साथ कोई सहानुभूति दिखाई हो, या जिसके साथ पास आप जाकर अपने दिल की बात कर सकती हो? हाँ, हमारी जिंदगी में ठाकुर साहब आए। वो मैं तो राजकुमारी हो गई पानी पानी, सब लोगों ने सुन ली वो मेरी प्रेम कहानी। क्यों राणा, कभी देखे थे चोरी तूने? पता किधर रहे? पूर्वागढ़ मेरे पास ही रहती है। बोल तो चल ले चल एक दिन। अरे तेरे को पता है इसके वास्ते लाइन लग दी, लाइन। तो बोल तो ले चलता हूँ ऐसे को एक दिन। ये कहता है
ना जाना। अरे क्या हो गया भाई ये इसको? आप यहाँ पहले भी आए? ना, देखे देखे लगते हैं। चारू तुमने पहचाना नहीं मुझे। हम स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। ठाकुर राणा जंग बहादुर नाम है हमारा। याद आया? ठाकुर? हाँ, जमींदार हैं हम। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरा स्कूल से अब कोई लेना देना नहीं। ये अलग दुनिया है। हम जानते हैं चारू, हमें यहाँ आना भी नहीं था, मगर बरसों से भुला भी तो ना पाए तुम्हें। वो तुम्हारा स्कूल, मीलों दूर से पैदल चल के आना, तुम्हारा मुस्कुराना, सब याद है हमें, इसलिए तो आए। ये जानते हुए भी कि मैं यहाँ क्या करती हूँ। हाँ। बाहर पैसे दे दिए। हाँ, पर आप भी और आदमियों की तरह ही हो। ना चारू, ऐसा ना है। तुम हमें तब से पसंद थी। यहाँ सब मीठी मीठी बातें करने ही आते हैं। हम तुम्हें यहाँ से लेके जाएंगे, ये एक ठाकुर का वचन है। और ठाकुर जब वचन देता है तो फिर वो अपनी बात से कभी नहीं फिरता। और हम तुम्हें यहाँ से लेके ही जाएंगे, बस इंतजार करो। वो मुझे बहुत मानते थे। वो भी आपके एक ग्राहकों में से एक? पहले ग्राहक ही बन के आए, लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा वो करता, हाँ, एक रिश्ता बना। हम भी उन्हें चाहते थे। तो कभी कभी जब हम लोग बैठते थे तो उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे हम लोग रहेंगे कि जैसे सीरी फरहाद, लैला मजनू, ऐसे सब लोग रहते हैं, ऐसे हम लोग रहेंगे। उसके बाद वो आते रहे, करीब 8वें दिन, 10वें दिन, दूसरे दिन आते जाते रहे। लेकिन धीरे धीरे मेरे बच्चा आ गया पेट में। माँ सही वक्त पर अगर बेची को दिखा देते तो ये नौबत नहीं आती, पर तूने हमारी एक भी नहीं सुनी। अरे तू चुप कर, किसी से ना कहियो ये बात, और घर के बाद तो ये बात जानी भी नहीं चाहिए, समझे? पर समय आते आते पता तो सबको लग ही जाएगा माँ। अरे ये सब हम चुपचाप कर लेंगे। अभी तो जैसा चलता है ना वैसा चलने दे। जब ये और दिखेगा तो हम कहलवा देंगे कि इसकी तबीयत ठीक ना है। अरे एक ही तो छोरी कमाने वाली थी, 2-4 और पैदा कर लेती छोरी तो ये नौबत ना आती। माँ बनने का जब पहली बार आपको पता लगा कि आप माँ बनने वाले हैं, उस समय कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा उस समय। उस जगह से मैं थोड़ा अपने आप को कंट्रोल बिल्कुल करने लगी। मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल किया कि मुझे कोई बुलाने आता, मैं बहाना कर जाती, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। ए, उठ उठ, क्या कर रही है उधर? क्यों? बहस मत कर और जल्दी कर। बहुत बड़ा आदमी आया है, उसे हम वापस नहीं भेज सकते। वैसे भी तूने कितने महीनों से कुछ कमाई नहीं की और इतनी देर करने की कोई जरूरत नहीं। चल। पर मेरा चुप, घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। एक और मुंह तूने पैदा किया है खाने के लिए। तू नहीं कमाएगी तो कैसे चलेगा? चल जल्दी कर। ए, ले ले बच्चे को, चल जल्दी जल्दी कर। अरे उठा ले, चल चल जल्दी कर, उठ। चलो। और इसको मत कहना तेरा बच्चा हुआ है, बहुत सारे पैसे देने वाला है वो, समझी? ये थके थके क्यों लग रही है? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं, वो सो के उठी है।
ठीक है, लो। मेरा बच्चा। ताई, मुझे तो बताया नहीं माँ बन चुकी है। नहीं, ताई, झूठ ना बोलो। पहला बच्चा है, अभी अभी हुआ है। ठीक है, दाम आधा ही मिलेगा। मेरे दोस्त को अंदर। बर्बाद हो गए। इस बार आप बहुत दिनों बाद आए। हाँ, कुछ वजह थी। 1-2 घंटे के लिए ही आते हो और फिर चले जाते हो दूसरों की तरह। लगता है अपना वचन भूल गए। ना चारू, ऐसी बात ना है। कुछ बंदोबस्त करने गया था। आज के बाद किसी भी मर्द को छूने ना देंगे तुम्हें। ले जाएंगे तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ से। अपने घर वालों को कह दो। नहीं, कभी नहीं। लेकिन वो मुझे अपने साथ रखने को तैयार है। आप सबका खर्चा भी उठा लेंगे। 100 आदमी की कमाई क्या वो एक आदमी दे पाएगा? चाहे वो ठाकुर हो या कोई और। वो चाहे जितना भी दे, मैं उनके साथ ही रहूंगी। आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगी। क्या तू हमें छोड़ के चली जाएगी? तूने सोचा हमारा क्या होगा? हमें कौन खिलाएगा? कभी मेरे बारे में सोचा है कि मेरा क्या होगा? बचपन से काम कराते आ रहे हो। जितना होगा मैं पैसा भेज दूंगी, लेकिन मुझे और मेरी बच्ची को ये काम कराने की कभी सोचना भी मत। सुनिए, मैं फिर से पेट से हूँ और ये आपका है। अच्छा, तो तन्ने भी एक खुशखबरी देनी है। पैसों का इंतजाम हो गया है। अब हम तुम्हें जल्दी यहाँ से लेके जाएंगे अपने घर में। कहा था ना, ठाकुर जमाने के बड़े पक्के होते हैं। लो, आ गया थारा घर। चलो चलो बेटा। आपके घर वाले नहीं रहते यहाँ? नहीं, घर वाले यहाँ नहीं रहते। हमारी बहुत बड़ी हवेली है पल्ले गांव में। चल छोड़। ये वाला जो घर है थारे और दोनों बच्चियों के वास्ते है, हैं? चल आओ। आप अपने घर वालों को हमारे बारे में नहीं बताए? नहीं, अभी नहीं बताया, जल्दी बता देंगे। आपके घर वाले नहीं रहते यहाँ? नहीं, घर वाले यहाँ नहीं रहते। हमारी बहुत बड़ी हवेली है पल्ले गांव में। चल छोड़। ये वाला जो घर है थारे और दोनों बच्चियों के वास्ते है, हैं? चल आओ। आप अपने घर वालों को हमारे बारे में नहीं बताए? नहीं, अभी नहीं बताया, जल्दी बता देंगे। मैं आपको बता नहीं सकती
कितनी आभारी हूँ मैं आपकी। आपने मुझे और मेरी दोनों बच्चियों को उस नर्क से निकाल दिया। अगर इन दोनों को भी उसी नर्क में बड़ा होना होता तो पता नहीं। इसलिए तो हम तुम्हें यहाँ लेकर आए। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर कोई भी जरूरत पड़े तो हमको बता देना। अब हम चलते हैं। हाँ, इसको संभालो। आप यहाँ नहीं रुकेंगे? नहीं, वो क्या है, घर वाले हजारों सवाल पूछेंगे। लेकिन कभी न कभी तो उनको बताना होगा ना, शादी के पहले। शादी? किसकी? हमारी शादी। चारू, वो हमारी शादी बचपन में ही तय कर दी गई थी। घर वालों ने हमारी सुनी नहीं और हमारी शादी कर दी। अब और क्या बताएं? अब हम चलते हैं। फिर आपको एक वादा करना होगा। आप मेरी इन दोनों बच्चियों को पढ़ाएंगे ताकि इन्हें वो सब ना करना पड़े जो इतने सालों से मैं करती आ रही हूँ। हम तुमसे ये वादा करते हैं, जब टाइम होगा इसके स्कूल जाने का, हमारी माला बेटी का, हम उसका दाखिला स्कूल में करा देंगे। अब तो मुस्कुरा दो। अब हम चले, ख्याल रखना इनका। तो इस दौरान आपने वैश्यावृत्ति पूरी तरह से छोड़ दी थी? बिल्कुल छोड़ दी थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे थे। फिर क्या हुआ? ठाकुर साहब गायब हो गए। चारों तुम्हें अब से पसंद थी। आज के बाद किसी भी मर्द को छूने ना देंगे तुम्हें। अब हम तुम्हें जल्दी यहाँ से लेके जाएंगे अपने घर में। बेटा तू छोड़ दे इसे, मैं कर मैं बसेरा पाऊं, तू जो था मैं संभल जाऊं। मेरे साईया। घर वालों ने हमारी सुनी नहीं और हमारी शादी कर दी। अरे तू यहाँ क्या करी जा अपना होमवर्क? आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। ऐसा नहीं कहते बेटा। 5वीं में जो फॉर्म दिया था ना, टीचर ने लेने से मना कर दिया है। लेकिन क्यों, क्या हुआ? चाचा से पूछता हूँ। बेटा टीचर ने क्या कहा स्कूल? पापा का नाम पूछा था, पता है। कोई बात नहीं, मैं बात करूंगी टीचर से। हैं तो अपनी पढ़ाई कर। हेलो हेलो, ठाकुर जंग बहादुर राणा से बात कराइए। मैं उनसे कहिए मैं चारू बोल रही हूँ। क्या? पर अभी तो आपने कहा था कि हेलो हेलो हेलो। ये लीजिए, ठाकुर साहब ने दिए। लेकिन वो इतने दिनों से क्यों नहीं आए? वो मुझे नहीं पता। अरे सुनिए, उनसे कहिएगा आज ही आना है।
बहुत जरूरी काम है। बेटा दूध। हाँ, कर लेना। फॉर्म भरने का आखिरी दिन। हाँ पता है। चल तू मेरे साथ। अच्छा चल चल चल। मुझे ठाकुर राणा जंग बहादुर से मिलना है। नहीं जा सकते हो अंदर। उनसे जाके कहो मुझे उनसे मिलना है। नहीं जा सकते हो, बोल दिया ना आपको। अरे कौन है? अंदर भेजो। कितनी बार आपसे फोन पे बात करने की कोशिश की, आपके आदमी से कहलवाया, फिर भी आप नहीं आए, इसलिए मुझे आना पड़ा। कौन है तू? मैं ना जानता तेरे को। आप मुझे नहीं जानते, अपनी बेटी को भी नहीं जानते। जब मैं तेरे को नहीं जानता तो तेरी बेटी को कैसे जानूंगा? हैं? कौन है? मुझे पता है आपको मेरा यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन बहुत जरूरी काम था, इसलिए मुझे आना पड़ा। ये चंचल के स्कूल के दाखिले का पर्चा है। कल दाखिले का आखिरी दिन है। इस पे पिता के हस्ताक्षर चाहिए। हस्ताक्षर चाहिए? हैं? हस्ताक्षर। बाहर निकल यहाँ से। आपने तो वादा किया था ना कि आप मेरा और मेरी बेटियों का ख्याल रखेंगे। जब मैं तेरे को ना जानता तो तेरी बेटी को कैसे जानूंगा? और कौन सा ख्याल? चल। आपने मुझसे कहा हमारी शादी नहीं हो सकती, मैं आपके घर आके नहीं रह सकती। मैं मान गई, लेकिन मैं अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। अरे क्या बोले जा रही है? एक बार इनकी पढ़ाई पूरी हो जाए, इनको अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज तक आपने इतना सब दिया है, एक हस्ताक्षर दे दीजिए। बोले जा रही है कुछ ना कुछ है, कुछ भी बोले जा रही है। हस्ताक्षर भाग यहाँ से। कोई हस्ताक्षर नहीं है। हट। शायद आप भूल रहे हैं, आपने मुझसे कहा था कि ठाकुर अपना वचन निभाते हैं। ठाकुर तो 100 बातें कहते हैं, और खासकर वेसिया से। समझी? निकल आप यहाँ से बाहर। मैं यहाँ से हस्ताक्षर लिए बिना नहीं जाऊंगी। ऐसे ना मानेगी तू औरत। अभी बताता हूँ तेरे को मैं। नहीं, गोली ऐसे उहारी, यहाँ पे हमारे लगा दी। मैंने कहा मुझे मरने और जीने का मुझे सर्दी गर्मी नहीं है। तो उन्होंने बंदूक तान दिया? बंदूक तान दिया, ऐसे करके तान दिया। मैंने कहा ये देखे तवायब का सीना है, और असिल ठाकुर तुम होगे तो मुझे मार ही दोगे। अरे तेरे हाथ से मर जाऊंगी, ज्यादा अच्छा दुनिया के पापों से मुक्ति पा जाऊंगी। मार तो दे। इस बार तो गोली तन्ने ना लगी, अगली बार थारे को ही लगेगी, समझे? अब आगे ऐसे। बहुत खराब लगा कि जो बाप है वो बाप बनने से इनकार कर रहा है। तो वैश्याओं का जीवन इतना दूभर होता है कि पग पग पर वो औरत मरती है, कि एक बार नहीं हजारों बार उसके जीवन में अनगिनती मौतें होती हैं। वैश्या बनना बहुत कठिन बात है। जो वैश्या बनी है उसके सीने से पूछिए, उसके दिल से पूछिए कि उसकी छाती टुकड़े टुकड़े पड़ी है। फिर क्या हुआ? तो मेरे गांव में एक संस्था आई, तो मैं पहले बच्चों का स्कूल वो लगा रहे थे, तो मैं पहले दिन जब गई हाँ, थोड़ा लेफ्ट। क्या हो रहा है यहाँ? हम एक समाज सेवी संस्था से हैं। हम यहाँ पर एक स्कूल खोलना चाहते हैं। गांव में कोई स्कूल नहीं है, यहाँ के बच्चों को मीलों दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके स्कूल में मुझे काम मिलेगा? कहाँ तक पढ़ी हो आप? 8वीं तक। आगे भी पढ़ना चाहती थी, पर फिर पढ़ाई क्यों छोड़ दी?
को घर वालों ने काम पर लगा दिया था। किस गांव से हो आप? पूर्वागढ़। पूर्वागढ़? समझ गई तुम क्या काम करती हो। हाँ ठीक से। अरे अरे रुको, कहाँ जा रही हो? अब आप जानती हैं कि मैं क्या काम करती थी, तो आपको मुझसे बात करने में शर्म आएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ कल से काम कर सकती हो। इसका मतलब आप मुझे अपने स्कूल में काम देंगे? हाँ क्यों नहीं। सच? क्या बात है, कल तो सभी लोगों ने कहा था कि सभी बच्चे स्कूल आ जाएंगे। मैं समझ गई कि क्या हुआ होगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद जाकर सबसे बात करूंगी। मैं भी इसी गांव में पैदा हुई थी, मैं भी यही काम करती थी, लेकिन आज मैं एक अध्यापिका हूं क्योंकि मैंने बचपन में पढ़ाई की थी। आपकी बेटी पढ़ेगी तो मुझसे भी आगे जाएगी। बच्चों को कौन पढ़ने देगा मैडम? हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक मौका आपको अपनी बच्चियों को देना चाहिए? किसी और काम में उन्हें ज्यादा इज्जत मिलेगी, ज्यादा कमाएंगी, ज्यादा खुशी मिलेगी। आप उन्हें एक मौका देकर तो देखिए, वो खूब पढ़ेंगी, खूब आगे बढ़ेंगी। आप कह रहे हैं तो एक बार स्कूल भेजकर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रूठे ख्वाबों को मना लेंगे, कटी पतंगों को थामेंगे, है जज्बा सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा, 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 मांझा। सोई तकदीरें जगा देंगे, कल को अंबर भी झुका देंगे, है जज्बा सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा, 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 मांझा। बातचीत जारी रखेंगे, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स पर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक। रूठे ख्वाबों को मना लेंगे, कटी पतंगों को थामेंगे, है जज्बा सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा, 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 मांझा। सोई तकदीरें जगा देंगे, कल को अंबर भी झुका देंगे, है जज्बा सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा, 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 मांझा। लक्ष्मीबाई साक्षात वीरता का प्रतीक थी। माना जाता है कि वो या तो लक्ष्मी थी या दुर्गा। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो मैंने आज आपको बताया, आपको उससे क्या समझ में आया? छोरियां नहीं पड़ती हमारे यहाँ। उठाना सालों को बाहर निकालो। अरे लेकिन वरना काट डालेंगे थारे को। मैं इनके घर से पूछ के आई हूँ। पर हमसे तो ना पूछा। छोड़ो उन्हें, वो पढ़ना चाहती है। क्या करेगी ये? काम तो इनको वही करना है ना जो गांव की हर लड़की करती है और जो तू भी करती थी। और ये स्कूल टीचरी छोड़ दे वरना खत्म कर देंगे थारे को। समझी? नहीं, मैं उन्हें अपनी जैसा नहीं बनने दूंगी।
हमें कोई फर्क नहीं, भड़क जाएगा, हमें 2-4 लाठी मारेगा और क्या कर लेगा, हमारा कुछ भी नहीं कर लेगा। और कर भी लेगा मार तो डालेगा नहीं, और मार डालेगा देखा जाएगा, लेकिन और लोगों की जिंदगानियां तो बच जाएंगी। फिर क्या हुआ? उसके बाद दूसरे दिन जिला मुख्यालय पे 7 लोग गई, हल्ला गुल्ला करते रहे, मीडिया के लोग आए, फोटो वोटो खींच ले गए, लेकिन बोले आपकी मांगे क्या हैं? ने कहा मेरी मांगे ये है कि जहाँ जहाँ भी वैश्यावृत्ति हो रही है उसको बंद करवाएं। डीएम साहब आए, मांगे मानी, आज भी हो रहा, हर जगह कहीं नहीं समाप्त हुआ, लेकिन 30% रह गया है जबकि 100% था। जी हाँ 30%। तो आपकी कोशिशों की वजह से, आपकी लड़ाई की वजह से आज जो 100% वैश्यावृत्ति थी वो अब 30% रह गए। अब 30 रह गई है, लेकिन वो भी जो कर रही हैं उनके घर में बेटियां, वो भी अब शादियां करेंगी। चारुलता जी, बहुत हिम्मत, बहुत साहस चाहिए वो जिंदगी जीने के लिए जो आपने जी है, और वो करने के लिए जो आपने किया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि जिस दर को आप 100 से 30% पर ले आई हैं वो शून्य हो जाए। दोस्तों, चौंकने की जरूरत नहीं है, आज की कहानी भी उतनी ही सच है जितनी हर बार की कहानी होती है। और इस शो के जरिए हम सिर्फ यही चाहते हैं कि ऐसी ही कहानियां, ऐसी प्रथाएं, ऐसी कुरीतियां जो आज भी हमारे देश में प्रचलित हैं, हम उन्हें आप तक पहुंचा सकें। और चारुलता जी की कहानी सुनकर हर बार की तरह इस बार भी कुछ पंक्तियां दिमाग में आती हैं। जिस्म को खरीद पाए हो बस, आत्मा तो मेरी बाकी है। जिस्म को खरीद पाए हो बस, आत्मा तो मेरी बाकी है। मरती आई हूं अब तक, जीने की अब मेरी बारी है। इन पंक्तियों के साथ इस बार अलविदा। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी।